गुस्से में बुआ का सर अपने खड़क से अलग करने के बाद अरमान की सांसें तेज हो गई। आयशा को वो देखकर सदमा सा लग जाता है। वो देखने के बाद आयशा मानो ऐसे बेसुध खड़ी थी, मानो जैसे कोई लाश खड़ी हो। वो अरमान के सामने आंसू भरी आंखों से देखती है और फिर अपनी बुआ के शरीर को देख रोने लगती है। आयशा के दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार आने लगते हैं। आज तक जिसे माँ का दर्जा देती आई, उस बुआ का ऐसे जाना वो कभी नहीं भुला पाएगी। उसके मन में ख्याल आता है कि क्या अरमान ने बुआ को मारने या पापा तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? क्या आज तक उसके और अरमान के बीच जो था वो सब कुछ झूठ था? क्या अरमान एक देव है? इन सारे विचारों को अपने जहन में लिए आयशा थोड़ी हिम्मत कर अपनी बुआ के शरीर के पास ठंडे कदमों से रोते हुए आगे बढ़ी। पर वो बुआ के शरीर तक पहुंचे उससे पहले ही बुआ का देह गायब हो गया। आयशा ये देखकर फूट फूट के रोने लगी और वहीं जमीन पर नीचे बैठ गई। आयशा के साथ आए दानव भी ये नजारा देख ठंडे पड़ जाते हैं। अरमान मानो उसे आश्वासन देना चाह रहा हो, पर वो कुछ नहीं बोल पाता और वैसे वहीं पे खड़े हुए आयशा को सिर्फ बेसुध देखता रहता है। आयशा धीरे धीरे ऊपर देखती है और तभी उसकी नजर अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए खड़क पे पड़ती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, वो तुम्हें यहाँ आगाह करने आई थी जिससे तुम्हारी जान बच सके और तुमने बिना कुछ जाने। इतना बोलते ही वो गुर्राई। उसकी आंखें लाल होने लगी, उसके दांत बड़े और नुकीले होने लगे। रात में आसमान में चमक रहे तारे बादलों के पीछे छिपने लगे। आसमान के वो बादल उस मंजर को और भयानक बनाने लगे। हवा की रफ्तार तेज होकर आसपास के पेड़ों को ऐसे हिला रही थी मानो आयशा का ये रूप देखकर डर रही हो। आयशा जैसे ही पहला कदम अरमान को मारने के लिए बढ़ाती है, वैसे ही एक बड़ी सी बिजली चमकती है। आयशा दौड़कर अरमान की ओर बढ़ी। इस नजारे को देख खुद जमीन भी कांप उठी। आयशा अपने पूरे होशो हवास खोकर अरमान पर बहुत बुरी तरह से हमला कर रही थी। अरमान अपना बचाव करने लगा, पर आयशा को जैसे अपनी बुआ के मौत के गुस्से ने अंधा बना दिया हो, वैसे वो अरमान पे मुक्के बरसा रही थी। लेकिन अरमान उस पर हाथ नहीं उठा रहा था, क्योंकि वो उसे समझाने की कोशिश करने लगा। देखो आयशा, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें। आयशा उसे बिना सुने जोर से एक लात मारती है और अरमान एकदम जोर से जमीन पे गिर गया। अरमान धीरे से खड़ा होता ही है, उतने में आयशा फिर से हमला करने लगी और तभी अरमान के पास जमीन पर पड़े खड़क पर उसकी नजर पड़ी। वो तुरंत उस खड़क को हाथ में लेकर अरमान को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक बड़ी बिजली की रस्सी पीछे से आके आयशा के हाथों को बांध देती है और आयशा के हाथ से खड़क गिर जाता है। पीछे खड़े एक देव ने उस बिजली की रस्सी को फेंका था अरमान को बचाने के लिए, और बाकी के देव दूसरे दानवों से लड़ रहे हैं। इस देव ने बिजली की दूसरी रस्सी से आयशा के पैर को जोर से बांधा और आयशा को जमीन पर गिराकर उस बिजली की रस्सी को इतना जोर से खींचा कि आयशा जोर से चीखी और उसकी चीख से आसमान भी रोने लगा। वहां जोरों से बारिश होने लगी और आसपास के घरों की लाइट्स चालू होने लगी। लोग अपने घरों से झांकने लगे और कुछ अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। लोग कुछ ना कुछ बोलते हुए अपने घरों से बाहर आने लगे। कौन है यार? रेशमा, जरा देख, कहीं तेरा पति दारू पी के आवाज तो नहीं कर रहा? हेलो गाइस, वीरे के व्लॉग नंबर 283 में आपका स्वागत है। मैंने अभी एक भयानक आवाज सुनी। चलिए साथ में देखते हैं कि यह आवाज किसकी है। मुझे लगता है शायद एलियंस आए हैं या फिर किसी वायरस से म्यूटेंट हुआ इंसान जो ज़ॉम्बी बन गया है। और तभी अरमान ने अपनी दिव्य खड़ग उन लोगों की ओर घुमाई। वो सब रुक गए, ऐसे मानो मूर्ति बन गए हो, और सब धीरे धीरे फिर से अपने घरों में जाने लगे। जिन्होंने वीडियो बनाए थे वो मोबाइल को तोड़ के फेंक कर वहां से अपने घर की ओर चलने लगे। आयशा को इस तरह देख अरमान देवों से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एक दानव ने अरमान पर हमला कर दिया और वो काफी दूर जा गिरा। बारिश में कड़क रही बिजली और आयशा की रोने की आवाज से अरमान खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अरमान आयशा को छुड़ाने के लिए कुछ करता, तभी
एक बड़ा अस्त्र उड़ते हुए आया और उस अस्त्र ने आयशा को जकड़ी हुई रस्सी को तोड़ दिया। आयशा ने रोती आंखों से पीछे देखा तो खुद कालराज वहां पर खड़े थे। लंबा कद, बड़े दांत और आंखों में भरा गुस्सा उसे और भयानक बना रहे थे। वो वहां आकर सीधा जिन देवों ने आयशा को बांध के रखा था उन पर टूट पड़ा। अरमान उसके सामने खड़े दानवों से लड़ रहा था। आयशा अपने हाथ और पैरों की ओर देखती है। बिजली की रस्सी से बंधने के कारण उन पर गहरी चोट आई थी। वो धीरे से खड़ी होती है, पर चोट के कारण ठीक से खड़ी नहीं हो पाती और थोड़ा खड़े होने के बाद अपने पापा को देखती है। कालराज इतना ताकतवर था कि उसने तुरंत ही देवों को अपने काबू में कर लिया और उन्हें अपने एक अस्त्र से बांध के जमीन पर जोर से पटक दिया। अरमान ये देखते ही उसके साथ लड़ रहे दानवों को दूर फेंकता है और यहाँ कालराज अपने अस्त्र से जैसे ही देवों को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से अरमान की आवाज आई। अरमान ने अपना खड़ग आयशा के गले पर रख दिया और आयशा रोते हुए अरमान को देखती है। आयशा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। कालराज, अगर उन्हें कुछ हुआ तो तेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। कालराज हंसते हुए अरमान को एक जवाब देता है। एक मिश्रित खून में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? काफी चर्चा सुनी है तुम्हारे बारे में, मिश्रित खून। ये सुनते ही अरमान की आंखें नीचे झुक गई। आयशा ने अरमान की ओर देखा। आसपास खड़े सारे देव भी अरमान की ओर देखने लगे और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरमान ने भी देवों की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कालराज के सामने देख खुद से कहा, हाँ, हूं मैं एक मिश्रित खून, तो क्या? कम से कम मेरे इरादे नेक है। दुनिया में शांति लाने के लिए लड़ता हूं और यही इरादे मुझे और मजबूत बनाते हैं। तुम्हारी तरह दूसरों की जान लेकर खुश होना मैंने नहीं सीखा। अरमान ने आयशा के गले पर रखे खड़ग को और कस के पकड़ा और कहा, और अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो छोड़ दो उन्हें। आयशा एक आंसू भरी आंखों से अरमान की ओर देखती है और सोचती है, क्या हुआ है अरमान को? क्या ये वही अरमान है जो मुझसे कहता था कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं? और तभी कालराज कहता है, अगर सही में बुद्धिमान हो तो तुम उसे नहीं मारोगे। और तुम लोगों के मुंह से शांति शब्द सुन के घिन आती है। एक समय था जब हम सब दानव शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हम इंसानों के बीच इंसान बनके हम बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। ना कोई दर्द, ना कोई खून खराबा। तभी तुम ही लोगों ने बिना कुछ सोचे हम पर हमला कर दिया, हमें अपनों से अलग कर दिया। कितने दानव बिना वजह मारे गए। फिर वही खून, फिर वही बदहाली। मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई और आखिर में मैं जिसे सबसे ज्यादा चाहता था, आयशा, तुम्हारी माँ। तुम जानती हो, इसी के बाप ने तुम्हारी माँ को मारा था। हाँ, इसी के बाप ने। और आज इसने तुम्हारी बुआ को। कभी कभी लगता है दानव हम नहीं तुम लोग हो। आयशा ये सुन के अरमान की ओर देखकर और जोर जोर से रोने लगी। अरमान ने अपना खड़ग उसके गले से थोड़ा सा हटाया। आयशा की आंखें फिर से लाल होने लगी, उसके दांत बाहर आने लगे। आयशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और नीचे झुक के अरमान के मुंह पे इतनी जोर से मुक्का मारा कि अरमान काफी दूर जा गिरा। आयशा ने रोते हुए कालराज के पास जाकर उन्हें कस के गले लगा लिया। पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरमान खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और उसने कहा, आयशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं इस दुनिया में शांति चाहता हूँ। तुम्हारा बाप एक जल्लाद है। ये कहते हुए अरमान आयशा की ओर दौड़ पड़ा और तभी कालराज ने एक बड़ा आग का गोला अपने हाथ से निकालकर अरमान की ओर फेंका। अरमान उससे बचने के लिए अपनी खड़ग को ढाल बनाकर रुका और फिर से आयशा की ओर दौड़ने लगा। तभी कालराज ने बंधे हुए देवों को अरमान की तरफ फेंका। अरमान उनसे टकराकर नीचे गिरा और कालराज दूसरे दानवों के साथ आयशा को लेकर वहां से गायब हो गया। अरमान खड़ा हुआ और बंधे हुए देवों को अपनी शक्तियों से छुड़ाता है
और उन्हें उठने में मदद करता है। कालराज आयशा को उज्जैन के एक बड़े पहाड़ के पीछे ले पहुंचा। वहां पर काफी सारे दानव थे और वहां पर एक बड़े बर्तन में काफी सारा खून इकट्ठा किया हुआ था। वहां पर एक बड़े यज्ञ की तैयारी हो रही थी। काफी सारे दानव इंसानों को पकड़ के एक बड़े पिंजरे में डाल रहे थे। आसमान में ऊपर बादलों से एक भंवर सा बना हुआ था। यज्ञ कुंड के आसपास बहुत सारे जानवर और इंसानों के सर पड़े हुए थे। उसके साथ जमीन पर एक भयानक रचना बनी हुई थी। कुछ दानव अपने खंजर को पत्थरों पे घिसकर उनकी धार को और तेज कर रहे थे। आयशा ये सब देख के थोड़ा विचलित होने लगती है और कालराज से पूछती है, पापा यहाँ क्या हो रहा है? बेटा, यहाँ हम एक बड़ी विधि करेंगे और गहरे अंधेरे की दुनिया से हम विनाशकारी को बुलाएंगे और फिर वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे इस दुनिया का सबसे बलवान जीव बना देंगे, अगर इस अमावस से पहले कोई दिव्य जीव ना जन्मा दो। दिव्य जीव? मतलब? आयशा ने उत्सुकता से पूछा। आज नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, फिर कभी बताऊंगा। मेरे साथ रहो और यहाँ रहकर अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश करो। हाँ। आयशा इस विधि को देखकर वहां क्या होने वाला है उससे पूरी तरह समझने की कोशिश करने लगी। और यहाँ अरमान एक बड़ी गुफा के बाहर जा पहुंचा। उसके हाथ में एक मशाल थी और मशाल लेकर उसने अंदर जाके एक पत्थर से बनी एक मूर्ति के हाथ में उस मशाल को रखा। उसके मशाल रखते ही गुफा में दूसरी मशालें जलने लगी। अंधेरा दूर होते ही सामने आयशा की बुआ खड़ी हुई दिखती है। बुआ ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर दूसरे दानव भी थे। बुआ कुछ बोली उससे पहले ही दूसरे दानव अरमान को देख कुर्राने लगे और अपने खंजर हाथ में लिए अरमान को मारने के लिए दौड़ पड़े। आयशा की बुआ जिंदा कैसे है? ये दूसरे दानव कौन हैं? क्या ये जो दानव अरमान की ओर दौड़ रहे हैं वो अरमान को मार पाएंगे? आयशा का क्या होगा? क्या आयशा कभी अरमान पर भरोसा कर पाएगी? क्या कालराज विनाशकारी को यहां बुला पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए फना।